नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम कविराज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के प्रथम प्रच्छेद की चर्चा करेंगे। कहते हैं, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। अर्थात ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्न पूर्वक प्रारंभ करने के लिए और ईप्सित परिसमाप्ति काम और अभीष्ट की समाप्ति के लिए, अर्थात ग्रंथ क्या है, ईप्सित है, तो इसलिए ग्रंथ अभीष्ट की समाप्ति की इच्छा करने वाली वाङ्मयाधिकृतया कृततया, इसलिए ग्रंथकार शास्त्रों में अधिकृत होने से वाग्देवतायाः सरस्वती देवी का सामुख्यम आधते, अनुकूलता का आधान करते हैं। मंगलाचरण है। शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। अर्थात शरद इंदु, शरद ऋतु के समान, इंदु मतलब चंद्रमा, शरद ऋतु की चंद्रमा के समान सुंदर रमणीय, रुचि मतलब कांति वाली, चेतसी चित्त में, अर्थात ऐसी कांति वाली श्रुति स्मृति पुराण प्रसिद्ध वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती मेरे चित्त में, मेरे हृदय में अपहृत्य तमः फैले हुए अंधकार को अपहरण करके समस्त प्रमेय रूप अर्थों को प्रकाशित करे। फिर कहते हैं कि अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलवत्वमिति काव्य फलानि आह। अर्थात यह ग्रंथ काव्यों का अंग है। यह ग्रंथ काव्यों का अंग है और उस काव्यांग की उससे, अतः काव्यों के फलों से ही इसकी फलवत्ता है, इसलिए काव्य फलों को कहते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। जिस कारण से अल्प बुद्धि वालों को काव्य से अनायास चतुर्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होती है, उस कारण से उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है। फिर कह रहे हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य, तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत इत्यादि कृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीति एवा, यह सुप्रतीत एवा, अर्थात काव्य से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं करना चाहिए। इस तरह कर्तव्य विषय में प्रवृत्ति और अकर्तव्य विषय में निवृत्ति का उपदेश के द्वारा प्रख्यात ही है। कृत्य अर्थात कर्तव्य के द्वारा, कर्तव्य कृत्य और अकृत्य अर्थात कर्तव्य के विषय में प्रवृत्ति निवृत्ति और अकर्तव्य के विषय में निवृत्ति, ऐसा उपदेश प्रख्यात ही है। जैसे कि भामा ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिं च साधु काव्य निषेवण।
साधु काव्य की सेवा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग और कलाओं में विद्वता कीर्ति और प्रसन्नता को उत्पन्न करती है। किंच काव्य धर्मात् परंतु बोले किंतु काव्य धर्म से काव्य धर्म प्राप्ति ही काव्य से धर्म प्राप्ति भगवन् नारायण चरणारविंदस्तवादिना एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुग् भवति इत्यादि वेदवाक्येभ्यः सुप्रसिद्ध है। वा काव्य से धर्म की प्राप्ति भगवान नारायण के चरण कमलों के स्तोत्र आदि से अथवा अच्छी तरह से जाना गया और प्रयोग किया गया एक भी शब्द इस लोक और परलोक स्वर्ग लोक में इच्छा को पूर्ण करने वाला होता है। ऐसे वेद वाक्य सुप्रसिद्ध ही हैं। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा और काव्य से अर्थ अभीष्ट विषय की प्राप्ति भी प्रत्यक्ष सिद्ध ही है। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारे वा और काव्य से उत्पन्न धर्म के फल की अपेक्षा न करने से अर्थात काम की प्राप्ति अर्थ द्वारा ही होती है, अर्थात विषय सुखों की जो प्राप्ति अर्थ द्वारा होती है। काव्य से उत्पन्न धर्म के फल की अपेक्षा न करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा मोक्ष प्राप्ति ही एतज्जन्य फल संधाना फल धर्म फलानुसंधानात् मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्याधायकत्वाच्च मोक्ष के उपयोगी वाक्य उपनिषद आदि में व्युत्पत्ति कराने से भी काव्य से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर कहते चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखादेव परिणत बुद्धीनाम एव जायते परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धीनाम पुनः काव्यादेव। चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति वेद और शास्त्रों से चतुर्वर्ग की प्राप्ति नीरसता रूप से और दुख पूर्वक परिणत अर्थात परिपक्व बुद्धि वालों को ही होती है, परंतु परमानंद संदोह जनकतया सुखादेवा सुकुमार बुद्धि नाम पुनः काव्यादेवा। परंतु उत्तम आनंद समूह का जनक होने से सुखपूर्वक सुकुमार बुद्धि वालों को काव्य से चतुर्वर्ग अर्थात धर्मार्थ की प्राप्ति हो जाती है। नानु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्य यत्नः करणीयः इत्यपि न वक्तव्यम। तब तो बोले प्रश्न होगा कि परिपक्व बुद्धि वालों को वेद शास्त्र आदियों के रहने पर काव्य में क्यों यत्न करना चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं है। उत्तर दे रहे हैं कौटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करोप शमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधी यशी न स्यात्। यदि कहते हैं कि कड़वी दवा से हटाए जाने वाला रोग, यदि वही रोग चीनी से दूर हो जाए, यदि वह रोग चीनी आदि से दूर हो जाए, तो किस रोगी की को चीनी आदि में प्रवृत्ति बेहतर नहीं होगी। इसलिए परिपक्व बुद्धि वालों को भी काव्य में प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी। किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणे अपि उक्तम। काव्य की उपादेयता के बारे में अग्निपुराण में कहा गया, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य लोक में मृत्यु लोक में मनुष्य का जन्म दुर्लभ, जन्म होने पर विद्या दुर्लभ और विद्या होने पर कवित्व दुर्लभ और कवित्व होने पर कवि प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। फिर कहते तो त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाट्यम अर्थात काव्यम ही है यहाँ, क्योंकि काव्यम
काव्यम नाटकम नाट्यम एक ही बात है। नाट्य अर्थात दृश्य काव्य त्रिवर्ग का साधन कारण है। विष्णु पुराण में कहा गया कि काव्यालापांश्च ये केचिद गीतकान्य खिलानि च शब्द मूर्ति धरस्येते विष्णुरंसा महात्मनः। काव्य और समस्त गीत ये सब शब्द रूप मूर्ति को धारण करने वाला या धारण करने वाली महात्मा विष्णु के ही अंश हैं। तो कह रहे तेन हेतुना तस्य काव्य स्वरूपम निरूप्यते। इस हेतु से जो पूर्व में कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणम वैचक्षण्यम कलासु अर्थात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा काव्यालापा से एक गीत कान्य खिलानि च। ये उनके कहने से तेन हेतुना इस हेतु होने इसमें हेतु होने से उस काव्य के स्वरूप को निरूपित किया जा रहा है। तो काव्य का अविधेय विषय और शब्द में प्रयोजन संबंध का काव्य का अविधेय विषय और संबंध का प्रदर्शन किया गया है। आप कहते तत्किम स्वरूपम तावत। यदि हम जो है उसके स्वरूप काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं काव्यम इति अपेक्षायाम कश्चिदाह तो किसी ने कहा ततदोषो शब्दार्थो सगुणावरलंकृति पुनः क्वापि अर्थात दोष रहित गुणयुक्त और अलंकारों से अलंकृत परंतु कहीं पर स्फुट अलंकार से युक्त न होने पर भी ऐसे शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। एतच्चिंत्यम तथा ही इसको यह मत विचारणीय है यदि दोष रहितस्यैव काव्य तो अंगीकारः तदा यदि दोष रहित शब्द और अर्थ को काव्य मानेंगे तो क्या होगा। न्यकारो ह्ययमेवमे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक् धिक् चक्रजितं प्रबोधितवता किं कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुंठन वृथो छूने किमे वीरभुजे। रावण कहता है मेरे लिए शत्रुओं का होना तिरस्कार ही। न्यकारः धिक्कारः ही अयम एवमी इस रावण को धिक्कार है मेरे पहले में अरयः क्योंकि मेरे शत्रु हैं। तत्रापि असौ तापसः और उनमें भी उन शत्रुओं में भी एक तपस्वी मेरा शत्रु है। उस पर भी यहाँ यही पर लंका प्रदेश में राक्षसों के कुल का विनाश कर रहा है। असोपि अत्रैव निहन्ति राक्षस जीवत्यो रावण और वह लंका में ही राक्षसों का विनाश कर रहा है और उनके राक्षसों के विनाश होते हुए रावण जीवित है। तो बोले धिक् धिक् चक्रजितम प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा। आश्चर्य है इंद्र को जीतने वाला मेघनाद को धिक्कार है और प्रबोधितवता किम कुंभकर्णेन वा और जगाए गए कुंभकर्ण से भी क्या है क्या हुआ क्योंकि स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन वृथः छूने किमे वीरभुजे। अरे स्वर्ग ग्राम अटिका छोटे से स्वर्ग रूपी गांव को लूटने से व्यर्थ सूझे गए इन मेरे हाथों का क्या हुआ। अस्य काव्य से विधेया विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वम न स्यात्। यदि कहे कि अदोषः काव्यम अदोषौ काव्यम तो यहाँ ये जो श्लोक में प्रस्तुत श्लोक में न्यकारो श्लोक में विधेया विमर्श दोष है और उस दोष के होने से यह काव्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अयम एवा यह पद उद्देश्यवाचक पीछे और न्यकारः यह पद विधेया पद पहले प्रयुक्त किया गया। वाक्यगत विधेया विमर्श दोष हुआ अथवा विलुंठन वृथोच्छूने हैं यहाँ पर उद्देश्य उच्छूत पद पीछे और वृथा यह विधेय पद पहले करने से विधेय विमर्श दोष हुआ। इसलिए पद्य विधेय विमर्श दोष से निर्दोष नहीं है अतः यह काव्य नहीं होगा। परंतु बोले ऐसा नहीं है प्रत्युत ध्वनित्वेन उत्तम काव्यस्य अंगीकृता तस्माद अव्याप्ति लक्षण दोषः।
इसलिए बोले जो है ध्वनि होने से या ध्वनि के होने से अर्थात यह उत्तम काव्य, ध्वनि के रहने से यह जो है उत्तम काव्य है। अतः इस लक्षण से अव्याप्ति नाम का दोष लक्षण दोष है, इसमें अव्याप्ति नामक दोष है। फिर कह रहे हैं नानु कश्चिद एवांशो अत्र दुष्टो न पुनः सर्वो अपि इति चेत् तर्हि यत्रांशे दोषः सो अकाव्यत्व प्रयोजकः यत्र ध्वनि स उत्तम काव्यत्व प्रयोजकः इति अंशाभ्याम उभयतः आकृष्यमाण विदम काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। यदि बोले ऐसे कहें कि इस पद्य के कुछ अंश दोषयुक्त है, संपूर्ण अंश तो नहीं है, ऐसा कहें तो जिस अंश में दोष है वह काव्य लक्षण का निवारक होना और जिस अंश में ध्वनि है वह काव्य के उत्कर्ष का निर्वाहक होगा। इस प्रकार बोले दो विरोधी अंशों से खींचा जाने वाला है काव्य और अकाव्य कुछ भी नहीं होगा। न च कंचित एव अंशम काव्यस्य दूषयन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषाः किम तर्हि सर्वम एव काव्यम। वास्तव में श्रुति दुष्ट और आदि दोष काव्य के किसी अंश को दूषित करते हैं, यह बात भी नहीं है, वे संपूर्ण काव्य को ही दूषित करते हैं। तथा ही काव्यात्म भूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नांगीक्रियते, अन्यथा नित्य दोषत्वम व्यवस्थापि न स्यात्। लिख रहे जैसे काव्य का आत्मभूत जो रस है उसका अपकर्ष न करें तो उन श्रुति दुष्ट आदियों को दोष नहीं माना जाता है। यदि नहीं मानेंगे तो नित्य अनित्य दोष की व्यवस्था भी नहीं होगी। जैसे ध्वनिकार ने कहा कि श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या एते दर्शिता ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारेते हेया इत्युदाहृता। श्रुति दुष्ट दोष जो अनित्य दोष गिनाए गए हैं वे ध्वन्यात्मक श्रृंगार में त्याज्य होते हैं, अन्य वीर बीभत्स रौद्र आदि रसों में वो क्या ग्राह्य होते हैं। इसलिए परंतु करे किंच एवं काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषय स्यात् सर्वथा निर्दोषस्य कांतम असंभवात्। बोले लक्षण में जो कहा आपने कि अदोषो, इस पद का निवेश करने से काव्य का विषय अत्यंत विरल और निर्विषय होगा, सर्वथा निर्दोष तो असंभव ही है। फिर कहते ननु ईषद अर्थे नय प्रयोग इति चेतर ही ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम इत्युक्ते निर्दोषयो काव्यत्वम निश्चयात्। भैया यदि आप कहेंगे कि अदोषो, यदि इस अदोष में न दोष ऐसे करेंगे, ईषद अर्थ में करेंगे कि यहाँ पर जो है अदोषो पद में अल्पार्थक नया समास करेंगे, नया प्रयोग मान करके अल्प दोष वाले शब्दार्थ काव्य हैं, ऐसा कहें तो दोष रहित शब्दार्थ में काव्य का लक्षण घटित नहीं होगा। दोष रहित शब्दार्थ में काव्य का लक्षण घटित नहीं होगा। फिर कहते सति संभवे ईषद दोषो इति चेत एतद् काव्य लक्षणम न वाच्यम। बोले रत्नादि लक्षणों कीटानुवेदादि परिहारवत। बोले सति संभवे, इनका निवेश करके दोषों की संभावना होने पर कम दोष वाले शब्दार्थ काव्य हैं, यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ननु कीटानुवेदादयः रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुम ईशाः किंतु उपादेयता उपादेयतारतम्यम एव कर्तुम, उपादेयता तारतम्यम एव, तो उपादेयता तारतम्यम एव कर्तुम तद्वत अत्र श्रुति दुष्टादयोपि काव्यस्य। कह रहे हैं रत्न के लक्षण में जैसे कीटानुवेद आदि का परिहार नहीं किया जाता है, उसी तरह काव्य के लक्षण में भी दोष का परिहार नहीं किया जा सकता।
कीड़े से दुष्टत्व अर्थात कीट से विद्ध आदि दोष जैसे रत्न के रत्नत्व को नहीं हटा सकते, बल्कि ग्राहकत्व में प्रकर्ष का आधान करते हैं, उसी तरह श्रुति दुष्ट दोष भी काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते, केवल उनके उत्कर्ष को न्यून करते। कहा गया कि कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम स्फुटः। कीड़े से अनुविद्ध दूषित रत्न आदि के समान दोषयुक्त शब्दार्थ में भी जहाँ रस की प्रतीति स्फुट होती है वहाँ काव्यत्व रहता है। किंतु शब्दार्थयो सगुणत्व विशेषणम अनुपपन्नम। फिर जो आपने जो कहा गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादयवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादकत्वात्। इसी तरह शब्दार्थ का सगुणत्व विशेषण भी उचित नहीं है, क्योंकि गुण रस के धर्म हैं। यह बात गुण के लक्षण में जैसे कि आत्मा के गुण सूरता आदि, वैसे ही काव्य के आत्मगुण रस के धर्माधुर्य आदि गुण है इत्यादि श्लोक में कहा गया है। फिर कहते हैं कि रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारते उपपद्यते इति चेत तथापि अयुक्तम। रस के अभिव्यंजक होने से परंपरा संबंध से शब्द अर्थ भी सगुण होते हैं, ऐसे कहें तो वह भी अनुचित है। तथा ही तयोः काव्य स्वरूपेण अभिमतयोः शब्दार्थयोः रसोस्ति न वा नास्ति चेत् गुणवत्वमपि नास्ति गुणानां तदन्वय व्यतिरेकानुविधायकत्वात्। जैसे काव्य के लक्षण के तौर पर अभिमत शब्द और अर्थ में रस रहता है कि नहीं रहता, तो गुण में भी नहीं रहता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक सहचार से रस में गुण रहते हैं। अस्ति चेत् कथम ननु रसवंतो इति विशेषणम। यदि आपने कहा शब्दार्थ रसवंतो, शब्दार्थ में रस है तो रसवंतो, ऐसा विशेषण क्यों नहीं दिया? गुणवत् अन्यथा अनुपपत्यते लभ्यते इति चेत् तर्हि सरसो इति एव वक्तुम युक्तम न सगुणत्वम इति। यदि कहा कि गुणों के न रहने पर सरसो ऐसा अर्थ आ जाता तो सरसो ही कहना चाहिए था, सरसौ। सगुणों क्यों कहा? कहते हैं कि नहीं प्राणिमंतो देशा इति केनापि उच्यते ननु शब्दार्थो सगुणो इति अनेन गुणाभिव्यंजको शब्दार्थो काव्ये प्रयोज्यो इति अभिप्राय इति चेत् न गुणाभिव्यंजक शब्दार्थवत्वस्य काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वंच न तो स्वरूपाधायकत्वम। क्योंकि प्राणिमान देश है ऐसा सूचित करने के लिए शौर्यादिमान देश है ऐसा कोई नहीं कहता है। यद्यपि शौर्य प्राणी में रहता है तथापि ऐसा प्रयोग नहीं किया जाता। शब्दार्थों सगुणों ऐसे कहने से गुणों के अभिव्यंजक शब्द अर्थों का प्रयोग काव्य में करना चाहिए, यह कथन भी अनुचित है, क्योंकि गुणों के अभिव्यंजक शब्दार्थ काव्य में उत्कर्ष का आधान करते हैं, न कि लक्षण का आधान करते हैं। काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम रसादिष्ट आत्मा गुणाः शौर्यादिवत् दोषाः कारणत्वादिवत् रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत् अलंकारा कटक कुंडलादिवत्। जैसे कि कहते हैं कि शब्द अर्थ शरीर के काव्य हैं, रस आत्मा है, गुण शौर्य आदि के समान है, दोष कारणत्व खंजत्व के समान है, वैदर्भ्य आदि रीतिया काव्य के अवयव संस्थान विषय तुल्य उपमा आदि अलंकार कटक कुंडल आदि के समान है। तो कह रहे ये तेन अनलंकृति पुनः क्वापि इति यदुक्तम तदापि परास्तम। क्योंकि सर्वत्र शालांकारो क्वचित तो स्फुट अलंकारो अपि शब्दार्थो काव्यमिति तत्र शालंकार शब्दार्थयो अपि काव्य उत्कर्षधायकत्वात्। जो आपने अनलंकृति पुनः क्वापि कहा, अर्थात कहीं पर स्फुट अलंकार विरहित होने पर भी शब्दार्थ काव्य है, यह कथन भी खंडित हो गया। इसका अर्थ सर्वत्र अलंकार वाले कहीं पर भी स्फुट अलंकार वाले शब्द और अर्थ
भी काव्य होते हैं, उसमें अलंकार युक्त शब्द अर्थ भी काव्य में उत्कर्ष मात्र कार्य करते हैं, लक्षण रूप नहीं हो सकते हैं। पुनः एतेन वक्रोक्त काव्य जीवितमिति वक्रोक्त जीवित कारोक्त मतमपि परास्तम, क्योंकि वक्रोक्ते अलंकार रूपत्वात्, वक्रोक्ति काव्य का जीवन है, ऐसा वक्रोक्त जीवितकार कुंतक के मत का खंडन हो गया, क्योंकि वक्रोक्ति तो अलंकार है, उस लक्षण में उसका लक्षण में निवेश नहीं हो पाएगा, काव्य स्वरूप में काव्य लक्षण में उसका निवेश नहीं हो पाएगा। फिर कहते काव्य प्रकाशकार ने अस्फुट अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यह कौमार हर स एव हिवरा ता एव चैत्र क्षपा ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ा कदम्बा नीलाः चाचैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेवारूढ़ शिवेत शीतरुतले चेतः समुत्कंठति। अरे जिसने कुमारी भाव का हरण किया, कौमार्य जिसे कुमारी, यह वही बर है, ये वही चैत्र की रात्रियां हैं, विकसित वासंती लता सी सुगंध, प्रौढ़ और उद्दीप्त करने वाले ये कदम्ब वन की वायु है। कदम्ब यहाँ पर वनवाचक न होकर के वृक्ष का वाचक न होकर ये भी कदम्ब बीज है, पुष्पवाचक है, कदम्ब की वायु है, मैं भी वही हूँ। इस प्रकार ये सब अनुभव किए गए हैं, तो भी नर्मदा के तट बेत के पेड़ों के नीचे रमण करने के लिए चित्त उत्कंठित हो रहा है। एतत् चिन्त्यं यत् अत्र हि विभावना विशेषोक्ति मूलस्य संदेह संकरालंकारस्य स्फुटत्वम्। बोले यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति अलंकार संदेह संकर अलंकार स्फुट है, इसलिए अस्फुट अलंकार उचित अनुचित है। वस्तुतः कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति जब होती है तो वहाँ विभावना अलंकार, जैसे यहाँ वर संगम आदि के अभाव कारण के न होने पर भी उत्कंठा रूपी कार्य की उत्पत्ति हो रही है तो विभावना, इसी तरह वर आदि कारणों के होने पर भी उत्कंठा के अभाव रूप फल की उत्पत्ति न होने पर विशेषोक्त अलंकार। इस प्रकार दोनों अलंकारों की अस्फुटता है। काव्य प्रकाशकार का यह कथन अनुचित है, क्योंकि यहाँ स्फुट रूप से विभावना विशेषोक्ति मूलक अलंकार। फिर कहते सरस्वती अलंकार, भोज के मत में अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारे अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिं च विद्यति इत्यादि नाम काव्य लक्षणत्वात् अपास्तम। दोष रहित गुण वाला अलंकार से अलंकृत रस से युक्त काव्य की रचना करने वाला कवि कीर्ति प्रीति को प्राप्त करता है। यह भी अदोषत्व सगुणत्व अलंकार सहितत्व इन सब का काव्य के लक्षण में समावेश नहीं हो सकता। यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, क्योंकि ध्वनिकार ने कहा कि काव्य से आत्मा ध्वनि ही, तत्किम वस्तु अलंकार रसादि लक्षण त्रय रूपो ध्वनि काव्य से आत्मा, वो तो रसादि रूप मात्र हुआ। नाद्य प्रहेलिकादि अतिव्याप्ते द्वितीय चेदो मिति ब्रूमः ननु यदि रसादि रूप मात्रो ध्वनि काव्य से आत्मा तदा। कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ऐसा ध्वनिकार ने कहा, परंतु हम पूछते हैं वह ध्वनि वस्तु अलंकार रसादि इन सब ध्वनियों को आप काव्य की आत्मा किसे मानते हैं, अथवा केवल रसादि को ध्वनि मानते हैं? इसमें पहला पक्ष ठीक नहीं है। प्रहेलिका आदि वस्तुरूप ध्वनि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जहां अलक्ष्य में लक्षण जाता है उसे अतिव्याप्ति कहते हैं। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन दोषों से शून्य ही काव्य कहा जाएगा। इसमें दूसरा पक्ष केवल रसादि को ध्वनि काव्य मानते तो हम मंजूर करते हैं। तब क्या होगा? श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहम दिवसकम प्रलोकया मां पथिक रात्र्यंधक सया या माम निमंक्षसी। इस स्थान पर मेरी सास सोई हुई है और यहाँ पर मैं सो जाती हूँ। हे रात्रि अंधक, हे रतौंधी वाले पांथ, यह दिन में ही देख लो, कहीं मेरी सैया पर नहीं आना। यह स्वयं दूती की उक्ति है। इस वाक्य में इत्यादो वस्तु मात्र से व्यंग्यत्व कथम काव्य व्यवहार इति चेत न
अत्रापि रसभाववत् तव एति ब्रूमः अन्यथा देवदत्तो ग्रामं याति इति वाक्ये तद्भृत्यस्य तदनुसरण अवगतेरपि काव्यत्वं स्यात् अस्तु इति चेत् न रसवत् इति काव्यत्वा अंगीकारात्। यदि इत्यादि स्थलों में जहाँ वस्तु मात्र व्यंग्य होता है वहाँ कैसी काव्य का व्यवहार होगा? उत्तर देते यहाँ भी रसाभास होने से ही हम काव्य मानते हैं। यहाँ स्वयं दूती की उपनायक रूप पथिक में रति होने से यहाँ श्रृंगाराभास है, यह तात्पर्य है। आस्वाद्य का विषय होने से यह काव्य कोटि में आ सकता है। ऐसा न माने तो देवदत्त गांव को जाता है। इस वाक्य में देवदत्तिका के नौकर उसका अनुसरण रूप व्यंग्यार्थ में काव्य का लक्षण हो जाएगा। ऐसा ही हो, क्या हर्ज है? ऐसा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम रस युक्त काव्य को ही वाक्य को काव्य मानेंगे, क्योंकि काव्य से प्रयोजनम ही रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा वेद शास्त्र विमुखानाम सुकुमारमतीनाम राजपुत्रादीनाम विनेयानाम रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत इत्यादि कृत्या प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण इति चिरंतनैः अपि उक्तत्वात्। कह रहे हैं काव्य का उद्देश्य श्रृंगार आदि रसों का आस्वादन रूप हर्ष समूह के दान रूप उपाय से वेद आदि शास्त्रों से विमुख शिक्षा के योग्य राजा पुत्र आदि सुकुमार बुद्धि वालों को राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्तव्य से में प्रवृत्ति और अकर्तव्य में निवृत्ति, ऐसा उपदेश देना है, ऐसा प्राचीन आचार्यों ने कहा है। तथा अग्नि पुराणे अप्युक्तम वाग वैदग्ध्य प्रदानी पे रस एवात्र जीव, जैसे कि अग्नि पुराणकार ने कहा काव्य में उक्ति वैचित्र की प्राधान्यता होने से रस ही जीवन है। व्यक्ति विवेककार ने कहा कि काव्य से आत्मनि अंगिनी रसादि रूपे न कस्यचिद विमति थी, कि रस आदि नाम वाले काव्य के स्वरों में किसी को विवाद नहीं है। ध्वनिकार ने कहा कि नहीं कवे रीति वृत्तमात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभ इतिहासादेरेव तत्सिद्धे, क्योंकि ध्वनिकार ने कहा कि इतिवृत्त मात्र लिखने से कवि को कविपद की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि चरित्र मात्र की सिद्धि तो इतिहास पुराण आदि से ही हो जाती है। ननु तर्हि प्रबंधांतर वर्तिनाम केशांचिद नीरसानाम पद्यानाम काव्यत्वं न स्यादिति चेत् न रसवत् पद्यांतर्गत नीरस पदानाम एवं पदरसेन प्रबंध रसेन तेषाम रसवत् अंगीकारात्। कह रहे हैं कि रस युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं, तो प्रबंध काव्य के भीतर रहे कुछ नीरस पद्य भी काव्य होंगे। इसका उत्तर देते काव्य के भीतर रहे कुछ नीरस पद्य जैसे उस पद्य के रस से रस वाले माने जाते हैं, वैसे ही प्रबंध के रस से भी वे नीरस पद्य भी सरस माने जाते हैं, क्योंकि यह तो नीरसेष्वपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भाव दोषा भावात् अलंकार सद्भावाच्च काव्य व्यवहार स रसादिमत काव्य बंध साम्यात् गौण एवं, क्योंकि नीरस वाक्यों में भी गुणों के अभिव्यंजक वर्णों के होने से, दोषों के न होने से, अलंकारों के होने से काव्य का व्यवहार होता है। वह रस आदि से युक्त काव्य की रचना की तुल्यता के कारण गौण प्रयोग है। जैसे कि वामन ने कहा कि रीतिरात्मा काव्यस्य तन्न रीते संघटना विशेषत्वात्, क्योंकि संघटनायाश्च अवयव सबस्थान रूपत्वात् आत्मनश्च तद्भिन्नत्वात्, क्योंकि वामन ने जो कहा कि काव्य की आत्मा रीति है, ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि रीति संघटना पदरचना स्वरूप है और संघटना जो है वो अवयव संस्थान स्वरूप है, आत्मा उससे भिन्न होती है, इसलिए वैदर्भी आती रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है। ध्वनिकार ने भी कहा कि योऽर्थः सहृदय श्लाघ्या काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमाना क्यों तस्य वेदो उभो स्मृतौ, क्योंकि ध्वनिकार ने कहा कि जो सहृदयों के प्रशंसनीय जो अर्थ काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित है, उसे वाच्य और प्रतिमान दो भेद होते हैं। यहाँ पर वाच्य अर्थ जो आत्मा मान लिया है वह उनके पूर्व कथित काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह वचन से विरुद्ध होने से खंडित हो गया। अत्र स्ववचन विरोधादेव अपास्तम। योऽर्थः सहृदय श्लाघ्या
जो काव्य जो अर्थ जो प्रशंसनीय सहृदय श्लाघ्य यो अर्थ सहृदय श्लाघ्य जो सहृदयों से प्रशंसनीय ऐसा काव्य की आत्मा के रूप में काव्यात्मेति व्यवस्थित काव्य की रूप काव्य की आत्मा के वह अर्थ वाच्य और प्रत्यय से दो प्रकार का होता है। प्रतीयमान के भेद से दो प्रकार का होता है। यहाँ पर वाच्य अर्थ को जो आत्मा मान लिया तो वह दो भागों में कैसे हो जाएगा? स्ववचन विरोधत्वा अपास्तम तत्किम काव्यमिति उच्यते। तो बोले काव्य क्या होगा? तो बोले वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन धाव्य को यस्या। बोले रस स्वरूप वाक्य को काव्य कहते हैं और रस के स्वरूप का निरूपण तृतीय परिच्छेद में करेंगे, परंतु कह रहे हैं कि सार स्वरूप होने से ही जिसके जीवन का आधान करने वाला होता है ऐसे रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। तेन बिना तस्य काव्यत्वान् अनंगीकारात् रस्यते इति रस इति व्युत्पत्ति योग भाव तदा भाषादयोपि गृह्यन्ते तत्र रसो यथा। कह रहे हैं रस के बिना वाक्य में काव्यता नहीं रहती है। जिसका आस्वादन किया जाता है वह रस है। ऐसी व्युत्पत्ति करने से भाव रसाभास आदि का ग्रहण होता है। उनमें रस का उदाहरण देते कहते हैं कि शून्यम वासग्रहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित क्षणैर निद्रा व्याजमुपागतस्य शुचिरम निर्वण्यपत्युर्मुखम विश्राब्दम परिचुम्ब्य जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलीम लज्जा नम्रमुखी प्रेण हसता बाला चिरम चुंबिता। नवोढ़ा नायिका ने कमरे को सखी आदियों से शून्य जानकर पलंग से धीरे धीरे उठकर नींद के बहाने से लेटे हुए पति के मुख को बहुत समय तक देखकर विश्वास पूर्वक चुम्बन किया, परंतु उसके कपोल को रोमांचित जानकर वह लज्जा से अवनत मुख वाली हो गई और तब हंसते हुए नायक ने बहुत समय तक उसका चुम्बन किया। अत्र ही संभोग श्रृंगाराख्यो रसः। इस पद्य में संभोग श्रृंगार नामक रस है। भावो यथा महापात्र राघवानंद संदीप विग्राहिकाणाम। यह इस प्रकार भाव का उदाहरण अर्थात भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन इस प्रकार से देखें। यस्यालीयत सल्क सीम निजलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दष्ट्रायाम धरणी नखे दिति सुता धीसा पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणः सरे दशमुखः पाणो प्रलम्बासुरौ ध्याने विश्वमसावधार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। जिस मत्स्य के वलकल के अवयव में समुद्र लीन हुआ था। यस्य अलियत सल्क सीम्न जलधि। सल्क की सीमनी में मत्स्य के वलकल के अवयव में जलधि मतलब समुद्र क्या लीन हुआ। पृष्ठे जगन मंडलम और पृष्ठ में मतलब पीठ पर जगन मंडलम जगत रूपी जो भूमंडल था वह लीन हुआ। दंष्ट्रायाम धरणी और जिस वराह की दृष्टा दाढ़ी में पृथ्वी लीन हुई। नखे दिति सुता और जिस नृसिंह के नख में दैत्यों का अधिपति हिरण्यकश्यपु लीन हुआ। और पदे रोदसी और जिस वामन के चरणों में पृथ्वी आकाश लीन हुए। क्रोधे क्षत्रगण और जिस परशुराम के क्रोध में क्षत्रिय समूह विलीन हो गया। सरे दशमुखा जिसके सर से अर्थात जिसके बाणों से रावण लीन हुआ अर्थात जिस राम के बाणों में रावण जो है लीन हुआ। पाणो प्रलंबासुरो और जिसके हाथों से या जिसके हाथों में प्रलंबासुर नाम का दैत्य लीन हुआ ऐसा बलराम। ध्याने विश्वम और जिस बुद्ध के ध्यान में विश्व का लय हुआ। जिस कल्कि के तलवार में असावध धार्मिक कुलम विश्वम असी अधार्मिक कुलम अधार्मिक लोगों का लय हुआ। ऐसे अनिर्वचनीय महिमा वाले भगवान नारायण को कस्मै चिदस्मै नमः। अत्र भगवद विषया रतिर्भावः
इस पद्य में भगवद विषय कृति के व्यंग्य होने से भाव काव्य का उदाहरण प्रतिपादित है। और रस भाव जैसे मधु दुरेफा कुसुमैक पात्रे पपो प्रियाम स्वामनुवर्तमान श्रृंगेण च स्पर्श निमीलिताक्षीम मृगेम कंडूयत कृष्ण सारः। कुमार संभव में बसंत ऋतु को साथ में लेकर कामदेव का आविर्भाव होने का वर्णन किया गया है। कहा कि भौरा अपनी प्रिया का अनुसरण करता हुआ पुष्प रूप एक पात्र में पुष्प पीने लगा। मधु दुरेफा कुसुमैक पात्रे पपो प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान, अपनी प्रिया का अनुसरण करता हुआ दुरेफा जो भौरा था वह पुष्प रूपी एक पात्र कुसुमैक पात्रम मधु पपो मधु पीने लगा। उसी तरह श्रृंगेण स्पर्श निमीलिताक्षीम, उसी तरह कृष्ण सार मृग स्पर्श के नेत्रों को मूंदने वाली मृगी को सींग खुजलाने लगा। और श्रृंगेण स्पर्श निमीलिताक्षी मृगी मकंडो यत कृष्ण सारः। अत्र संभोग श्रृंगारस्य तिर्यक विषयत्वाद रसाभावा एवं अन्यत। इस प्रकार बोले इसमें तिर्यक इतर तिर्यक जाति में संभोग श्रृंगार का वर्णन होने रसाभास है और अन्य रसों और भावों का उदाहरण देख लेना चाहिए। अब कहते हैं दोषाः किम, दोषा की, तो दोषाः पुनः काव्य किम स्वरूपम, दोषों का काव्य में क्या स्वरूप, इति दोषाः तस्यापकर्षकाः, दोष काव्य के अपकर्षक हुआ करते हैं। तो कहते हैं कैसे, तो बोले श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादयः कारणत्व खंजत्वादयः शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेण एव व्यभिचारी भावादि स्वशब्दवाच्यत्वादयोः मूर्खत्वादयः साक्षात् काव्यस्यात्मभूत रसम अपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकाः इति उच्यन्ते। येषां विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः। जैसे कारणत्व खंजत्व आदि दोष शरीर द्वारा शरीरीय आत्मा को अपकृष्ट करते, उसी तरह श्रुति दुष्ट और अपुष्टार्थ आदि दोष शब्दार्थ के द्वारा काव्य के आत्म रस को दूषित करते हैं। इसी तरह मूर्खत्व आदि जैसे साक्षात आत्मा का अपकृष्ट करते हैं, उसी तरह निर्वेद आवेग आदि व्यभिचारी भाव स्वशब्द वाच्यत्व आदि दोष से काव्य के आत्मभूत रस का साक्षात अपकर्ष करते हैं। इसलिए दोषों को काव्य का अपकर्ष कहते हैं। विशेष स्वरूप दोषों का सप्तम परिच्छेद में किया जाएगा। उसके बाद गुणादयः किम स्वरूपम इति उच्यते। गुणों का क्या स्वरूप है, तो बोले उत्कर्ष हेतु प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। काव्य में गुणों का क्या स्वरूप है, इस जिज्ञासा का समाधान करते कहते हैं कि गुण अलंकार रीतियां काव्य में उत्कर्ष के कारण होते हैं। तो बोले कैसे, बोले शौर्यादिवत अलंकाराः कटक कुंडलादिवत रीतया अवय संस्थान विशेषवत देहद्वारेण एव शब्दार्थ द्वारा तस्य काव्यात्मभूतम रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्य उत्कर्षका इति उच्यन्ते। शूरता आदि गुण, कटक कुंडल आदि अलंकार, हस्त आदि अवयवों की स्थिति जैसे देह द्वारा आत्मभूत देही मनुष्य को उत्कृष्ट करने में उसके उत्कर्षक होते हैं, वैसे ही माधुर्य आदि गुण, यमक उपमा आदि अलंकार, वैदर्भ्य आदि रीतियों में ये सब शब्दार्थ के द्वारा काव्य के आत्मभूत रस को उत्कृष्ट बनाते हुए उसके उत्कर्षक कहे गए। यह यद्यपि गुणानां रसधर्मत्वं तथापि गुण शब्दोऽत्र गुणाभिव्यंजक शब्दार्थयो उपचर्यते, अतः गुणाभिव्यंजकाः शब्दाः रसस्य उत्कर्षक इत्युक्तं भवति प्रागेव उक्तम। ऐसा में विशेष उदाहरण वक्ष्यामः। बोले यद्यपि गुण रस के धर्म होते हैं, तथापि गुण शब्द की यहाँ पर गुण के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ में लक्षणा होती है। गुण के अभिव्यंजक गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ में लक्षणा होती है। इसी कारण से गुण के अभिव्यंजक शब्द अर्थ रस के उत्कर्ष होते हैं। यही तात्पर्य है। इसका विशेष स्वरूप निरूपण अष्टम परिच्छेद में करेंगे। बोले इति श्रीमन नारायण चरणारविंद मधुव्रत साहित्यार्णव कर्णधार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कवि सूक्ति रत्नाकर अष्टादश भाषा वार विलासनी भुजंग शांति विग्राहिक महापात्र श्री विश्वनाथ कविराज कृतौ साहित्य दर्पणों काव्य स्वरूप निरूपणों नाम प्रथम परिच्छेद। इस प्रकार श्रीमन नारायण के चरण कमलों का भ्रमर, साहित्य रूप समुद्र का कर्णधार, ध्वनियों के स्थापन का परमाचार्य और कवियों के सूक्त रूप रत्नों का रत्नाकर, अष्टादश भाषा रूप वार विलासनियों का भुजंग, संधि विग्रह करने वाले महापात्र,
विश्वनाथ कविराज की कृति साहित्य दर्पण में काव्य के स्वरूप का निरूपण करने वाला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।